हेलो एवरीवन, वेलकम इन सुपर साइंस क्लासेस। मैं अंकिता सिंह आज आपको क्लास 6 साइंस का चैप्टर 7 सॉल्व करवाऊंगी। चैप्टर 7 में आज हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। चैप्टर 7 हमारा है गेटिंग टू नो प्लांट्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड रीराइट देम इन योर नोटबुक। कुछ स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं जो कि रॉन्ग है, इनको राइट करके नोटबुक में नोट करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, स्टेम एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉयल। स्टेम जो है वो सॉयल से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। तो ये क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि कौन एब्जॉर्ब करता है, रूट एब्जॉर्ब करता है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉयल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। लीव्स जो है वो प्लांट को सीधा खड़ा रखता है। तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। लीव्स के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, रूट्स ही लिखेंगे। रूट्स होल्ड द प्लांट अप राइट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रूट कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। रूट जो है वो वाटर को लीव्स तक कंडक्ट करता है। नो, रूट सिर्फ सॉइल से वाटर के एब्जॉर्प्शन का वर्क करता है। कंडक्ट करने का काम कौन करता है, कंडक्ट करने का काम करता है स्टेम। तो आप आंसर लिखेंगे स्टेम कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ सेपल एंड पेटल्स इज अ फ्लावर इज यूजुअली इक्वल। क्या जो सेपल और पेटल्स के नंबर होते हैं, जो संख्या होती है, क्या सभी फूलों में इक्वल होती है हमेशा? नो, द नंबर ऑफ सेपल एंड पेटल्स इन अ फ्लावर इज यूजुअली इक्वल। ये कभी कभी इक्वल होती है, हमेशा इक्वल नहीं होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर ज्वाइन टुगेदर इट्स पेटल्स आर आल्सो ज्वाइन टुगेदर। क्या अगर किसी फूल का सेपल्स जो है वो एक दूसरे से ज्वाइंट्स है तो पेटल्स भी ज्वाइंट्स होंगे? तो ये जरूरी नहीं होता। तो आप लिखेंगे इफ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर ज्वाइन टुगेदर इट्स पेटल्स आर नॉट नेसेसरली टू ज्वाइन टुगेदर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर आर ज्वाइन टुगेदर देन द पिस्टिल इज ज्वाइन टू द पेटल। तो ये भी जरूरी नहीं होता है। अब हम सबका आंसर एक साथ देखते हैं। रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉयल। Root holds the plant upright. Stem conduct water to the leaves. The number of petals and sepals in a flower is usually equal. If the sepals of a flower are joined together, its petals are not necessarily joined together. If the petals of a flower are joined together, then the pistil is not necessarily to join to the petals. Clear? अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, हमें एक लीफ का फिगर ड्रॉ करना है, टैप रूट का और फ्लावर का फिगर ड्रॉ करना है। ठीक है। तो ये देखिए, ये लीफ का फिगर है जहाँ पे कि लीफ के सभी पार्ट्स आपको दिखाए गए हैं। क्लियर। पेटियोल, वेन, लीवलेट, लैमिना एंड मिड रीप। नेक्स्ट फिगर यहाँ पे किसका है, टैप रूट का है। क्लियर। ये टैप रूट्स है जिसकी एक मेन ब्रांच है। उसके बाद क्या है, फ्लावर। फ्लावर्स का फिगर यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ये फ्लावर्स का फिगर है। स्टैमेन, पेटल, पिस्टिल एंड सेपल, ये सभी फ्लावर के मेन पार्ट होते हैं। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस और इन योर नाइबरहुड विच हैज़ अ लॉन्ग बट अ वीक स्टेम। राइट इट्स नेम। इन विच कैटेगरी वुड यू क्लासीफाई इट। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, यस वी फाइंड अ मनी प्लांट इन आवर हाउस, इट इज़ अ क्लाइंबर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ स्टेम इन अ प्लांट। पौधों में स्टेम के फंक्शंस के बारे में बताना है। अ स्टेम परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन। अ स्टेम एंड इट्स ब्रांचेज होल्ड लीव्स टू गेट मैक्सिमम सनलाइट। ठीक है। स्टेम क्या करता है कि ब्रांचेस पे जो लीव्स होती हैं उनको ऐसे पकड़े रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को कैप्चर कर सकें। इट ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। ये जो है रूट से वाटर को लेके पौधों के सभी भाग तक ट्रांसपोर्ट करता है। इट ट्रांसपोर्ट फूड, और ये जो पत्तियां भोजन का निर्माण करती हैं उनको भी पौधों के सभी पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करता है। इट बियर लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। इसके अलावा इस पे ही पत्तियां, फूल और फल पाए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स है रेटिकुलेट वेनेशन। वीट, नो। तुलसी, यस। मेज, नो। ग्रास, नो। कोरिएंडर, नो। चाइना रोज, यस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तुलसी एंड चाइना रोज। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6,
If a plant has fibrous root, what type of venation are its leaf likely to have? क्या आंसर हो जाएगा? पैरेलल वेनेशन. If a plant has leaves with reticulate venation, what kind of roots will it have? Tap root. Clear? Tap root. अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8. Is it possible for you recognize the leaf without seeing them? How? We cannot exactly recognize the leaves without seeing them. We may be able to have some idea by touching and smelling them. Clear? Question number 9 देखते हैं हम लोग. Write the names of the part of a flower in sequence from outside to inside. The names of various parts of a flower from outside to inside are sepal, petals, stamen and pistil. Clear? क्वेश्चन नंबर 10 अब हम लोग देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव यू सीन ऑन दोज दैट यू हैव सीन विच वन फ्लावर? ग्रास, मेज, वीट, चिली, टोमेटो, तुलसी, पीपल, सीसम, बनियान, मैंगो, जामुन, गुआवा, पोमन ग्रेनेट, पपाया, बनाना, लेमन, शुगर कैन, पोटैटो एंड ग्राउंड नट. देखिए नेम ऑफ द प्लांट दिया गया है. वेदर सीन, वेदर हैव फ्लावर. ग्रास, यस यस. मेज, यस यस. वीट, यस यस. चिली, टोमेटो, पीपल, सबके यहाँ पे आपको डिटेल्स दिए गए हैं कि सब में आपने क्या क्या देखा. ठीक है, ये होगा इसका आंसर. अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11. नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच प्रोड्यूसेस इट्स फूड. नेम दिस प्रोसेस. उस पार्ट का नाम बताना है जहाँ पे पौधे फूड का प्रोडक्शन करते हैं. तो वो कौन सा पार्ट होगा? लीव्स. लीव्स प्रोड्यूस फूड फॉर द प्लांट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए होता है हमें? फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है और वाटर चाहिए होता है. इन 4 कंपोनेंट्स के हेल्प से पौधे क्या करते हैं? अपने भोजन का निर्माण करते हैं. क्लियर? इन विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर यू आर लाइकली टू फाइंड अ ओवरी? वी फाइंड ओवरी इन पिस्टिल. ओवरी आपको कहाँ मिलती है? पिस्टिल में मिलती है. इट इज़ द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ पिस्टिल. ये पिस्टिल का सबसे लोअर मोस्ट पार्ट होता है. नेम 2 फ्लावर ईच विथ ज्वाइंट सेपरेट सेपल्स. Flower with joined sepals, Dhatura and Loki. Flower with separate sepal, Gudhal and Mustard. Clear? इसको आप लोग हिबिस्कस भी बोल सकते हो. Thanks for watching video everyone.